अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे देखें जी कितना प्यारा फूल खिला हुआ है। और जब मॉर्निंग में बाहर आए और आपको फ़्रेश फूल खिले हुए नज़र आए ना, तो आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप बहुत फ़्रेश फील करते हैं। इस बार तो बहुत कम फूल खिले हैं, लेकिन अब जैसे जैसे इनको धूप लगती रहेगी ये फूल ज़्यादा होते जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पाकिस्तान के वेदर का पता ही है, आजकल मौसम जो है एकदम से बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, 2-3 दिन धूप रहती है, फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन है, मौसम थोड़ा गर्म है। और फूल वाले जो पौधे होते हैं उनको तो ज़रूरत ही धूप की होती है। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग तो हमारी खैर हो गई, और उसके बाद ये दिन का टाइम था। और जैसे कि मैंने एक व्लॉग में आपको दावत व्लॉग था वो दिखाया था, तो वहाँ पे मैंने अंगीठी यूज़ की थी। पूरा जो है उसका मैं उस तरह व्यू नहीं दिखा सकी। तो एक दो सिस्टर ने बोला था कि आप प्लीज़ इनके इस अंगीठी के बारे में हमें रिव्यू दीजिएगा। तो आज मैंने सोचा कि चले आज जो है, वैसे भी आगे बकरा ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो ज़ाहिर ये चीज़ तो हर घर की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा जो बारबेक्यू के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने जो है चिकन को मैरिनेट रात से ही करके रखा हुआ था, जिसमें मैंने बोनलेस बोटी भी ली थी और चिकन के पीस भी थे। मसाला जो भी आप जिस तरह आपका दिल करे इसको लगा दे। और इसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया था, मैंने इसको एयर फ्रायर में ही कुक कर लिया था। और साथ में जी मैं पुदीने की चटनी बना रही थी, जो कि मेरी ख़त्म हुई थी। मैं लाजमी जो है गर्मियों में स्पेशली चटनी बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, और लहसुन के जवे भी मैं डालती हूँ। इससे चटनी में बहुत अच्छा एक टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। और यहाँ पे मेरी चटनी भी बन रही है, मेरी चटनी नहीं पुदीने की चटनी बन रही है। हम लोग जितना भी कोशिश करें कि हमारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकले, लेकिन यकीन करें हमेशा कोई ना कोई ऐसी मुंह से बात निकल जाती है। जैसे कि पिछले व्लॉग में भी एक दो बातें मेरे मुंह से ऐसी निकल गई, तो आप लोग फ़ौरन उस बात को पिक करते हैं। तो खैर वो ज़बान है ना, कभी भी स्लिप हो जाती है। तो यहाँ पे जी साथ साथ घर की डीप क्लीनिंग भी चल रही थी, और बड़ी ईद के लिए ज़ाहिर है अब तैयारियाँ हमारी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे देखें जी चिकन भी बहुत अच्छी तरह जो है वो कुक हो गया। और जब से यकीन करें एयर फ्रायर में मैंने चीज़ें बनानी स्टार्ट की हैं ना, मुझे तो डीप फ्रायर का तो वो अब मज़ा ही नहीं रहा ना, वो तो इतना मुझे अब अजीब सा लगता है। और यहाँ पे देखें जी ये कुछ शॉपिंग की थी मैंने, वो जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में, शायद पिछले व्लॉग में बताया होगा। तो ये मैंने ली थी जी, छोटी छोटी 2 पतीलियाँ ली थी। और ये सर्विंग डिशेस हैं, और इनमें पकाते नहीं हैं, सिर्फ सर्व करके आप टेबल पे रखें, बहुत अच्छी लगती हैं। एक के ऊपर तो प्राइस अभी भी शो हो रही है तो एक के ऊपर तो खैर मैंने उतार दी थी, और एक पे तो इसी तरह अभी भी है, उसको भी अब मैं उससे उतारूंगी अच्छी तरह। और ये जो है ये देखें, यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन भी एक लिया था, जो कि मुझे कब से चाहिए था, और मैं ऐसा ही पिज़्ज़ा पैन ढूंढ रही थी। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा उठाने वाला भी था एक, ये लिया था। अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कोई स्पेशल मैं इन चीज़ों के लिए गई नहीं थी, ये तो चलते फिरते जो मुझे पसंद आता था मैं ले लेती थी। और अंगीठी भी मैंने वो ज़ैफ़ा वालों से ली थी, जो कि मैंने आपको शॉप का विज़िट भी करवाया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने ली थी। अभी तो है तो बहुत कुछ है, आप लोग कहेंगे हर वीडियो में ये शॉपिंग ही अपनी दिखा रही है, अपने गिफ्ट्स ही दिखा रही है। तो इस वजह से जो है वो मैं ज़्यादा एकदम से सारी चीज़ें शो नहीं कर रही। तो अब ज़ाहिर है जो कुछ आया हुआ है, जो कुछ लिया हुआ है, तो वो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मैंने दराज से भी कुछ ऑर्डर किया था, वो भी मैं बताती हूँ। और मैंने जो है इतनी जल्दी कर दी ना ऑर्डर करने में, लेकिन चलें खैर है, कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए कवर जो हैं चेयर्स के कवर ऑर्डर किए थे। तो बस जल्दी में मुझे समझ नहीं आए, और कलर मैंने ऐसा ऑर्डर कर लिया, हालांकि इसमें लाइट ग्रे कलर भी था, डार्क ग्रे कलर भी था। और बाद में मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैंने ये कलर क्यों ऑर्डर किया। लेकिन चलें खैर, अब क्या हो सकता है, अब तो आ गया, अब मैंने यूज़ तो खैर करना ही है। तो क्योंकि आप लोग कहेंगे कि डाइनिंग के लिए इसने कवर क्यों ऑर्डर किया, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग टेबल है ना वो किचन में पड़ा हुआ है। तो आपको पता है, आप जितनी भी केयर कर लें
किचन में ज़रा काम होता है, ग्रीसी हो जाता है, सो ऑयली हाथ लग जाते हैं मेरे अपने बच्चों के, तो इन चीज़ों की हमें खुद ही केयर करनी होगी ना। और यहाँ पे मैंने एक वॉश भी दराज से ऑर्डर किया था। और यहाँ पे देखे अभी तक किचन में मेरे जो है रमज़ान की डेकोरेशन इसी तरह, अभी तक मैंने इसको भी नहीं उतारा। और अब इंशाल्लाह इसको भी मैं उतारूँगी। घर की बस डीप क्लीनिंग भी आहिस्ता आहिस्ता साथ स्टार्ट की हुई है, तो बस थोड़ी बहुत जो हुआ तो वो दिखाऊंगी। अब ज़ायरा आप लोगों को पता ही है, इतना तो आप ज़ायरा मेरे साथ अटैच हो गए, आपको पता ही है मेरी डीप क्लीनिंग कैसे होती है। तो अब हर चीज़ तो अब मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट आपको नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी देखें, मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है, अपने चेयर्स के ऊपर जो है कवर लगाना स्टार्ट कर लिया था। तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आपको ये कवर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हो रहा था, क्योंकि किचन के थीम के हिसाब से ये नहीं जा रहे थे। और सिर्फ मैंने बच्चों के लिए, ज़रा बच्चों वाला घर है तो आप अपनी चीज़ की खुद ही केयर करेंगे ना, तो फिर इसी वजह से मैंने चेयर को कवर कर लिया था। और बस आप समझदार हैं सारी समझ जाए। और वास मैंने फ़िलहाल यहाँ पे टेबल पे रख दिया, हालांकि ये टेबल के लिए मैंने नहीं मंगवाया, ये वैसे ही मैंने कहा चले रख देती हूँ। तो टेबल के लिए जी स्पेशल वास आएगा, जो कि मुझे स्पेशल ऑर्डर हुआ है कि यहाँ पे एक अच्छा और जो है ना आवाज़ आना चाहिए, यहाँ पे ये आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो चले जाऊँगी चाइना मार्केट, वहाँ से लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर कोयलों को जला लिया था। और ये सिर्फ सर्विंग के लिए होता है, जैसे कि हम सीख कबाब बनाते हैं, चिकन बनाते हैं तो हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो इस अंगीठी का सिर्फ ये एक फ़ायदा है कि आप ये अंगीठी जो है अपने टेबल पे रख लें और इसके ऊपर अपना जो भी कबाब, चिकन जो आप रखना चाहते हैं वो इस तरह रख दें। और हल्के हल्के कोयले जो है ना वो उनका सेक आता रहता है, और मतलब कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये मैंने जो है ना जज़ीरा पे देखी थी, रेस्टोरेंट में गई थी तो वहाँ पे ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना। तो वैसे ही जब हम शॉप पर गए तो वहाँ पे ये अंगीठी आई हुई थी, तो मैंने तो कहा बस मैंने ये लेनी ही लेनी है। और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं या तो बड़ी वाली ले लेती या तो मैं 2 ले लेती, लेकिन देखें इंशाल्लाह क्या पता मैं एक और भी ले आऊँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये मुझे 2500 में मिली है, और इससे जो बड़ी वाली थी ना वो 4500 की थी। तो मैंने फ़िलहाल यही छोटी वाली ली थी, और इसमें जो है ब्रास में भी बनी हुई थी। और ये सीख कबाब मेरे पास पड़े हुए थे, इनको भी मैंने एयर फ्रायर में पका लिया। और यहाँ पे देखें अब ये बहुत अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल आप अगर चाहें तो डाल लें, नहीं तो वो जो इन चिकन का और कबाब का जूस जो है वो नीचे गिरता रहेगा, इसका धुआं अपने आप ये बनता रहता है। और बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। और वैसे भी आगे बड़ी ईद आ रही है, तो लेके आए अंगीठी और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और अच्छा, इसकी मज़े की बात ये है कि अगर ये गर्म भी होती है ना तो नीचे से आपका टेबल नहीं जलेगा। अगर आप शीट पे भी रखते हैं तो बिल्कुल इसकी हीट नीचे नहीं आती। और ये मुझे एक इसकी बहुत अच्छी ये चीज़ लगी है। तो बस बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, और बस ये हमारा था जी लंच का टाइम। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।